तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 11th, दैट इज़ लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। प्रीवियस चैप्टर में हम फॉर्मेट देख चुके हैं बिजनेस लेटर का, दैट इज़ फुल्ली ब्लॉक स्टाइल है, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल है। इसके अलावा प्रीवियस चैप्टर में जो चैप्टर 3 है उसमें हमने आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में देखा था कि एनवेलप किस क्वालिटी का होना चाहिए, पेपर किस क्वालिटी का होना चाहिए, तो जो पर्सन है, जो रीडर है, उसको अच्छा लगेगा। और मार्जिन्स किस टाइप का होगा तो आपका जो रीडर है उसके सामने आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अभी वो आउटवर्ड अपीयरेंस सब कंप्लीट हो गया है, अभी रीडर ने आपका लेटर खोल दिया है और अभी वो रीड करना शुरू कर रहा है। तो रीड करना शुरू करेगा, उसमें भी एक क्रोनोलॉजी होती है, एक ऑर्डर होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, उसका एक ऑर्डर रहता है। इसको कहते हैं लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। तो लेआउट में आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, एक तो जैसे एक पेज का भी लेटर है तो वो एक पेज के लेटर में भी 10 पार्ट्स है, 10 हिस्से हैं, तो वो कौन कौन से हिस्से हैं। और सेकंड चीज़, वो जो अलग अलग पार्ट्स है उनकी क्रोनोलॉजी या फिर उनका ऑर्डर क्या रहेगा। मतलब सबसे पहले सबसे ऊपर जब मैं देखूँगा लेटर ओपन करके, तो सबसे ऊपर उसका लेटर हेड होगा। जिसने भी लेटर लिखा है उसका लेटर हेड होगा। लेटर हेड मतलब उसका नाम और एड्रेस होगा। इससे मुझे पता चलेगा कि लेटर कहाँ से आया है। उसके बाद सेकंड में लिखा होगा कि डेट क्या है, कौन सी तारीख को उसने लेटर लिखा था। थर्ड, जो इनसाइड एड्रेस होता है, यानी कि जो मेरा एड्रेस है, जो रिसीवर का एड्रेस है, तो टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कृपा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से पूरा इनसाइड एड्रेस, सिर्फ नाम नहीं, उसके साथ एड्रेस भी लिखा होगा। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, मतलब लेटर अब शुरू हो गया, सर, मैडम, डी रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद जो बॉडी ऑफ लेटर है, बॉडी ऑफ लेटर में मैक्सिमम 3 पैरा हो गए। मिनिमम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी, सेकेंड मिडल पैरा और थर्ड पैरा होगा कंक्लूडिंग पैरा। मतलब आप कंक्लूड कर रहे हो कि भाई अभी ख़त्म लेटर। और फाइनली है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि हम जो लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वो। और फाइनली सिग्नेचर। अब ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑर्डर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए डेट, जो सेकंड हिस्सा था लेटर हेड के जस्ट नीचे डेट लिखा है। अभी एज अ बिजनेस पर्सन मेरे पास दिन के 100 लेटर आते हैं। अभी मुझे अगर कोई मेरा सीनियर बोले कि मुझे बता दो कि ये उस बंदे ने कौन से तारीख को वहाँ से सेंड किया था ये लेटर, मैं लेटर ओपन करूँगी और आपने सपोज ऊपर डेट नहीं लिखा, आपने नीचे लिख दिया, कहीं और लिख दिया, कहीं साइड में लिख दिया, तो मुझे वो जो लेटर का डेट है वो ढूंढने में 30 सेकंड लगेगा। तो वैसे मुझे हर एक लेटर को ओपन करके अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा डेट है, तो मुझे हर एक लेटर का डेट देखने के लिए मुझे 20 सेकंड, 30 सेकंड जस्ट डेट ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो मेरा एज अ रिसीवर, मेरा टाइम बचाने के लिए ये किया जाता है कि एक ऑर्डर फिक्स किया जाता है, एक प्लेस फिक्स किया जाता है कि सभी लोग डेट यहीं पे लिखेंगे, ताकि रिसीवर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से रीड कर सके। उसको हमें एक दिमाग में आदत भी पड़ जाती है कि भाई डेट यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे सर ही रहेगा, यहाँ पे योर्स सिंसियरली ही रहेगा। तो दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता हर बार एक नए फॉर्मेट को देखने के लिए। और ये जो फॉर्मेट भी होता है, ये बहुत सालों से लोग लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद रिसर्च करके प्रॉपरली उन्होंने एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो डिसाइड किया हुआ है, जो कि आँखों को अच्छा लगता है, जो कि रिसीवर को, रीडर को रीड करने में भी कन्वीनियंट लगता है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप अपना डेट किसी भी हिसाब से चेंज कर दीजिए, ये रीडर के कन्वीनियंस के लिए है। नेक्स्ट, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं लेआउट में, रेगुलर पार्ट होता है, ओकेशनल पार्ट होता है। हमने अभी तक जो देखे वो रेगुलर पार्ट्स थे। ओकेशनल पार्ट में क्या होता है, पर्सनल नोटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेटर के ऊपर हम लिखे कॉन्फिडेंशियल लेटर है तो कॉन्फिडेंशियल लिखे, अर्जेंट नेचर का है, आप चाहते हो कि जल्दी जो रिसीवर है इस पर जल्दी एक्शन ले, तो उसको अर्जेंट लिख सकते हो। या फिर आप पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए कुछ लिख सकते हो कि स्पीड पोस्ट करो या रजिस्टर डेट करो। इस तरीके से वो नोटेशंस रह सकती है। सेकंड है अटेंशन लाइन, आप लिख सकते हैं, यानी कि मैंने लिख तो दिया मैनेजिंग डायरेक्टर कृपा टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैं चाहती हूँ कि लेटर
अगर उसके पास लेटर पहुंच गया तो वो जल्दी से एक्शन लेगा। तो मैं उसमें लिख दूंगी काइंड अटेंशन टू मिस्टर पंड्या। उसके बाद एक सब्जेक्ट लाइन लिखा जाता है। सब्जेक्ट लाइन एक सॉर्ट ऑफ जिस्ट लिखा जाता है कि आप पूरा लेटर लिखो, उसके पहले आपको एक समरी दिया जाता है। दिस इज़ रिक्वेस्ट फॉर सर्विस ऑफ मशीनरी। तो जो रिसीवर है उसको पता ही चल जाएगा कि आगे बॉडी में वो मेरे से सर्विस मांगना चाहता है, और अंदर मशीनरी का डिटेल होगा, कौन सी तारीख को सर्विस चाहिए उसका डिटेल होगा। नेक्स्ट है एनक्लोजर। तो ये कहाँ लिखा जाता है? एकदम जब लेटर ख़त्म हो जाता है सिग्नेचर के नीचे लिखा जाता है एनक्लोजर। तो अगर आपने लेटर के साथ कोई चीज़ें अटैच की है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया है, तो आप इसको एनक्लोजर में मेंशन कर सकते हैं कि एनक्लोज्ड ब्रोशर फॉर अ प्रोजेक्ट। तो सपोज़ अगर कभी कभी ऐसा होता है हम सबके साथ कि लेटर आपने तो सेंड कर दिया लेकिन साथ में ब्रोशर सेंड करना ही भूल गए, तो एटलीस्ट रीडर को ये तो पता चलेगा कि आपका इंटेंशन था ब्रोशर सेंड करने का, लेकिन कुछ मिसप्लेस हो गया है। नेक्स्ट है कार्बन कॉपी नोटेशन। कार्बन कॉपी नोटेशन का मतलब है कि अगर आप एक ही लेटर 2-3 लोगों को भेज रहे हो फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स डिस्पैच किए हैं, तो आप एक लेटर तो स्टोर मैनेजर को दे रहे हो उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई मैंने गुड्स डिस्पैच किए, साथ ही आपको अपना पेमेंट भी तो प्रोसेस करवाना है। तो आप वही लेटर के भाई मैंने गुड्स दे दिया अभी मुझे पेमेंट दे दो, तो वो लेटर आप एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी सीसी करोगे, आप यानी कि कार्बन कॉपी करोगे। तो नीचे आप जो लेटर ख़त्म हो जाएगा सिग्नेचर, और उसके बाद आप लिखेंगे सीसी अकाउंट्स मैनेजर ऑफ कृपा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके। तो 2 कॉपीज़ जाएगी लेटर की। एक कॉपी जाएगी स्टोर्स मैनेजर के पास, वही लेटर की दूसरी कॉपी जो है वो आपको भेजना पड़ेगा जो अकाउंट्स मैनेजर है उसके पास। आइडेंटिफिकेशन लाइन का ये मतलब है कि जब बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब जो राइटर ऑफ द लेटर है वो एक बहुत बड़ी कंपनी में से आता है, और सपोज़ हम जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस और ये सारे कंपनीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेम पोस्ट पे होते हैं। आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलोगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलोगे, तो वहाँ पे 20-25 एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं। तो अभी वो जब इंसान अपना सिग्नेचर करेगा तो क्या करेगा, ब्रैकेट में लिखेगा एग्जीक्यूटिव मैनेजर और अपना साइन कर देगा, बट ये साइन किस इंसान का है वो देखने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन लाइन लिखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन लाइन ये जो है रिसीवर के खुद के लिए, मतलब जो पर्सन है जिसने लेटर लिखा है उसके खुद के रेफरेंस के लिए है, तो उसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। तो शॉर्ट में वो क्या करेगा, जिस इंसान ने लेटर बनाया है उसका नाम लिखेगा। सपोज़ हो सकता है आपने अपने जूनियर से उसको टाइप करवाते हो, तो अगर सपोज़ लेटर में कोई गलती हो जाती है तो आपको जूनियर को भी तो पकड़ना पड़ेगा, जूनियर को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। तो आप उसके जूनियर के इनिशियल्स लिख सकते हो कि भाई जूनियर ने टाइप किया है, और साथ में आप खुद के भी इनिशियल्स लिख सकते हो, मतलब जो राइटर ऑफ द लेटर है या ड्राफ्टर ऑफ द लेटर है वो अपने खुद के भी इनिशियल्स डाल सकता है कि ये लेटर गया किसके सीट पे से है या किस बंदे ने सेंड किया है। तो इससे क्या होगा, अगर वो लेटर में कोई भी गलती हो रही है, जैसे कि मैंने पहले एनक्लोजर के टाइम पे कहा था कि आपने लेटर तो भेज दिया लेकिन एनक्लोज्ड जो ब्रोशर है वो एनक्लोज करना भूल गए, तो आपको किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल रखना पड़ेगा ना कि भाई इस तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। तो तब ये आइडेंटिफिकेशन लाइन काम आएगा कि जानने के लिए कि एग्जैक्टली लेटर भेजा किसने है। नेक्स्ट है मेलिंग इंस्ट्रक्शन। मेलिंग इंस्ट्रक्शन में आप ऊपर लिख सकते हो कि भाई स्पीड पोस्ट से भेजना है, रजिस्टर्ड एडी से भेजना है, कुरियर से भेजना है, आपको करना क्या है। इसमें वापस यही होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लेटर्स सारे बना के एक कॉमन डिस्पैच सेक्शन होता है जो कि ये सारी लेटर्स कलेक्ट करेगा पूरे ऑफिस के, और फिर पोस्ट डिपार्टमेंट में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके ये लेटर्स पोस्ट करेगा। तो वो जब लेटर्स ले जाएगा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए, तब उसके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि भाई कौन सा लेटर स्पीड पोस्ट करना है, कौन सा रजिस्टर्ड ईडी करना है, इसके लिए लेटर के ऊपर लिखा जाता है।
तो ये जो चीज़ है वो एनवेलप के ऊपर लिखी होनी चाहिए कि रजिस्टर्ड ईडी है या कुरियर है। नेक्स्ट है पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट मतलब अगर आपको जो बॉडी के लेटर में कोई जो मैटर दिया है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ हट के बात कर बतानी है तो आप लेटर के नीचे एक पीएस लिख सकते हैं पोस्टस्क्रिप्ट, और आप अपनी बात वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, आप उसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसी ने लेटर के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन लेटर में उसने अपना बस नाम और एड्रेस लिखा है और आपसे इन्फॉर्मेशन मांग ली। अभी आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको उसका फ़ोन नंबर भी मिले। तो मैंने लेटर में तो ये लिख दिया कि सर एज रिक्वेस्टेड बाय यू वी आर अटैचिंग दिस इंफॉर्मेशन, वी आर सबमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। और फिर नीचे इनक्लोजर में कि एनेक्स्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन। नीचे पोस्ट स्क्रिप्ट में मैंने लिखा है कि काइंडली शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन, बिकॉज वो जो मैटर है कि मुझे कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैटर। मैटर क्या है मेरा कि मुझे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अभी मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ये तो एक अलग चीज़ है, ये मेरा ऑफिशियल काम है, लेकिन फिर भी वो मेन मैटर से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे खुद के कन्वीनियंस के लिए है, तो मैं वो चीज़ पोस्ट स्क्रिप्ट में डाल सकती हूँ। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर। तो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका लेटर हेड। लेटर हेड में आपका हेडिंग है, फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, सब कुछ है। उसके बाद आपका आ रहा है ऑन द, ये मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल है, इसलिए आपने राइट साइड पे आपका डेट डाला है, लेफ़्ट साइड पे आपका इनसाइड एड्रेस आ रहा है, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आ रहा है, उसके बाद आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर आ रहा है, फिर वापस राइट साइड में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ रहा है, सिग्नेचर आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओकेशनल पार्ट कैसे रहेगा। ओकेशनल पार्ट जब हो गए तो रेगुलर पार्ट्स तो हो गए, साथ ही ओकेशनल पार्ट्स भी रहेंगे। तो सबसे ऊपर आपका आ रहा है लेटर हेड आ रहा है, उसमें हेडिंग, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ रहा है, राइट हैंड साइड में डेट आ रहा है, और उसके साथ आपके जो पर्सनल नोटेशन थे कि भाई ये अर्जेंट है या कॉन्फिडेंशियल है, वो आप लिख रहे हो। फिर वापस लेफ़्ट हैंड साइड पे आप इनसाइड एड्रेस लिख रहे हो। उसके बाद इनसाइड एड्रेस के बाद आप सेंटर अलाइन है, मतलब ये ना लेफ़्ट है ना राइट है, ये सेंटर में है। सेंटर अलाइन में आप पहले क्या लिख रहे हो, अटेंशन लाइन, मतलब ये आप लेटर किसको भेजना चाहते हो। हमने जो एग्जांपल देखा था कि भाई आपने एड्रेस मैनेजिंग डायरेक्टर को किया है, लेकिन आप चाहते हो कि ये मिस्टर पंड्या इसको प्रोसेस करे क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, या फिर आपका उसके साथ कॉन्टैक्ट है, तो आप अटेंशन लाइन में उनका नाम लिखेंगे, काइंड अटेंशन टू मिस्टर पंड्या। सेकेंड में है सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे, सब्जेक्ट लाइन भी सेंटर में रहेगा कि फॉर सर्विस ऑफ द मशीनरी। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑन द राइट हैंड साइड, एंड उसके बाद सिग्नेचर। और फिर लेफ़्ट हैंड साइड में बाकी सारी चीज़ें आएगी। अगर एनक्लोजर है तो एनक्लोजर लिखेंगे, उसके बाद आप सीसी लिखेंगे। पर ये देखो, आपको ऑर्डर याद रखना है, अगर आपके पास एनक्लोजर और सीसी दोनों है तो सबसे पहले एनक्लोजर आएगा, उसके बाद सीसी नोटेशन आएगा, उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन लाइन, मतलब जो लेटर जिसने ड्राफ्ट किया है उसका आइडेंटिटी, कि किसने टाइपिंग किया है, किसने डिक्टेशन दिया है, किसने लेटर सेंड किया है, वो आइडेंटिफिकेशन लाइन। लास्ट है मेलिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको स्पीड पोस्ट करना है या किस तरीके से करना है। और पोस्टस्क्रिप्ट, मतलब जो एडिशनल अगर आपको कोई बात बतानी है तो वो आएगा। तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि हम जो रेगुलर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पर हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम एक काम करते हैं, ओकेशनल पार्ट पहले देख लेते हैं। तो ओकेशनल पार्ट में पहले है पर्सनल एंड अदर नोटेशन। So when a letter writer expects that the receiver pays prompt attention to the letter, or keeps the attention confidential, or supply proper reply, then in that case, in the top upper blank part of the letter, instruction, यानी कि top upper blank मतलब जो डेट है उसके बाद जो जगह आएगी वहाँ पे आप लिखोगे अर्जेंट, पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल, प्रायोरिटी, एक्सेट्रा।
तो ये क्या है, अगर आप चाहते हो कि प्रॉम्प्ट अटेंशन मिले लेटर को तो आप अर्जेंट लिखोगे। आप चाहते हो कि मैटर कॉन्फिडेंशियल रहे तो आप या तो पर्सनल लिखोगे या फिर कॉन्फिडेंशियल लिखोगे। आप चाहते हो कि जल्दी से मतलब वही रिप्लाई मिल जाए तो आप उसको लिखोगे प्रायोरिटी या फिर अर्जेंट। ये किस तरीके से लिखा होना चाहिए, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए और प्रेफरेबली एक डिफरेंट इंक में लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप उसको ब्लू रेड इस कलर में लिख सकते हो। अगर सपोज़ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो आप इसको इटैलिक्स या आप बोल्ड तो कर ही रहे हैं, इटैलिक्स या इस तरह अंडरलाइन कर सकते हो, इस तरीके से बस उसका अटेंशन आना चाहिए। At times these expressions are underlined to draw the attention of the reader. So basically इसको कलर करने का भी यही इंटेंशन है कि रीडर का अटेंशन ड्रॉ करना है। Because of it, any other person in an institute would not open or read the letter to do the needful. तो इसमें क्या होगा कि अगर लेटर किसी और पर्सन ने ओपन कर भी लिया है तो भी वो देखेगा ना, उसका भी ध्यान जाएगा कि इसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा है, तो फिर वो तुरंत से ही लेटर बंद कर देगा, वो आगे उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। और सपोज़ उसमें प्रायोरिटी लिखा है तो वो जो पर्सन है उसको जल्दी से वो लेटर पहुंचा देगा कि भाई ये प्रायोरिटी वाला काम है तो आप इसको पहले देख लीजिए। नेक्स्ट है अटेंशन लाइन। The letter writer would mention the address of the receiver as part of the inside address. But when he expects that a particular person of the institute should receive the letter, he only should pay attention to and do the needful, then the name of that person is mentioned. मतलब अंदर तो आपने मैनेजर लिखा है लेकिन आप अटेंशन लाइन में मैनेजर के नीचे, जैसे हमने देखा कि बड़ी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे 4-5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, तो आप कौन सा एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास लेटर पहुँचाना चाहते हो तो उसका स्पेसिफिक नाम अटेंशन लाइन में लिख दीजिए। और इसका पोजीशन कहाँ पे है, इनसाइड एड्रेस के बाद और सैल्यूटेशन के पहले। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन एक सॉर्ट ऑफ जिस्ट है। सब्जेक्ट लाइन इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर। एग्जैक्ट पर्पस क्या है वो, और ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए सब्जेक्ट लाइन। बिफोर द रिसीवर स्टार्ट्स रीडिंग द लेटर ही वुड कम टू नो अबाउट द मेन थीम ऑफ द लेटर। पूरा 3-4 पैराग्राफ रीड करने से पहले उसे जिस्ट पता चल जाएगा। इट इज़ रिटन बिटवीन द इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस है, आप इसको किसी भी एक जगह पे लिख सकते हो। इनसाइड एड्रेस और सैल्यूटेशन मतलब सर के पहले भी लिख सकते हो, सर के बाद भी लिख सकते हो। जो बॉडी ऑफ लेटर शुरू हो रहा है उसके पहले, सर के पहले लिख सकते हो, या फिर जो सैल्यूटेशन है सर या फिर डियर सर के पहले लिख सकते हो, या फिर डियर सर के बाद भी लिख सकते हो। इसको भी आप अटेंशन लाने के लिए इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर बोल्ड कर सकते हैं। एनक्लोजर एट टाइम्स अलॉन्ग विद द मेन लेटर एज मेंशन्ड इन द लेटर, certain papers containing connected informations are enclosed। ठीक है, हमने लेटर में लिखा होगा कि वी विल सबमिट यू अ ब्रोशर ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो फिर नीचे आप एनक्लोजर में लिखिएगा ब्रोशर। सो कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आर enclosed in the envelope, this is called enclosure। फॉर एग्जाम्पल विद एन एप्लीकेशन फॉर सर्टन पोस्ट, मतलब अगर कोई जॉब एप्लीकेशन है तो किसी ने आपको लेटर लिखा है कि वी हैव अ जॉब ओपनिंग, तो साथ में वो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको दे देगा। कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, अगर आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी बच्चे को की कॉपी खो गई है, आप वो डुप्लीकेट कॉपी मांग रहे हैं और आप उसको डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आप एनक्लोजर में लिखोगे कॉपी ऑफ मार्कशीट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। द डिटेल ऑफ एनक्लोजर इज़ मैंशनड आफ्टर द सिग्नेचर इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मार्जिन में होगा। व्हेन देयर इज़ मोर देन 1 एनक्लोजर तो फिर आपको नंबर लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 एनक्लोजर, या फिर आप 1 2 3 करके उसका डिटेल बता सकते हो कि कौन कौन से एनक्लोजर है। नेक्स्ट है कार्बन कॉपी नोटेशन। समटाइम्स अ पर्टिकुलर लेटर इज़ मेंट फॉर मोर देन 1 इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट।
On they all come to know about the content of the letter and each one do the needful in his her own way. In such letters, after signature, beside the left margin and among the optional part, they all are mentioned and CC notation towards the end. With instruction CC2, they are all mentioned in serial order. फिर यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया है CC2 किन किन को आप भेजना चाहते हो. तो यहाँ पे जैसे सिर्फ लिखा है मैनेजिंग ट्रस्टी शारदा जागृति मंडल अहमदाबाद, ऐसा नहीं रहेगा. मतलब शारदा जागृति मंडल का भी एक पूरा एड्रेस होगा. पूरा एड्रेस वहाँ साथ में लिखा जाना चाहिए. कॉमा कॉमा करके ही आपको सिंगल सेंटेंस नहीं लिखना है, पर पूरा एड्रेस लिखना है. बिकॉज वो एड्रेस पे भी एक लेटर की कॉपी जाएगी, इसलिए आपको वहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है. तो जैसे हमने सीसी में देखा था, आपको जब सेम लेटर 2-3 लोगों को भेजना है तो आप इसको सीसी करके मार्क कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि स्टोर मैनेजर को आपने एक लेटर दिया कि मैंने गुड्स डिस्पैच कर दिया है, आप पेमेंट भी प्रोसेस करवाना चाहते हो, तो वो सेम लेटर आप अकाउंट्स मैनेजर को भी दे सकते हो. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन लाइन. उसमें हमने देखा था कि एक अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेटर लिखा कौन है, राइटर ऑफ द लेटर कौन है. In big institution, it is very likely that 2 or more than 2 persons are involved in the process of drafting a letter. बिग इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, एक पर्सन बताएगा कि क्या क्या लिखना है और दूसरा पर्सन टाइप करके लेके आएगा. It is possible that the executive may give dictation of the content of the letter and any other employee may take it down in shorthand and type it. जो सेक्रेटरी है उसको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या लेटर में लिखना है. जो सेक्रेटरी है उसको वो शॉर्ट हैंड एक मेथड होता है नोट टेकिंग का, तो वो शॉर्ट हैंड में मेंशन करेगा और फिर उसको लॉन्ग हैंड में वो टाइप करेगा. इन सच अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू क्रिएट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड, मतलब वो जो पर्सन्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए देयर नेम्स आर मेंशन्ड इन द आइडेंटिफिकेशन लाइन. तो उसमें आप जैसे एग्जांपल में देखिए कि ये शॉर्ट में ही नाम लिखा है, सिर्फ उनके इनिशियल से लिखे हैं, बिकॉज़ ये तो इंटरनल पर्पस के लिए है. तो आप अगर शॉर्ट में लिखा होगा तो भी हम लोग इंटरनली एक दूसरे को जानते हैं तो हम लोग पता कर लेंगे. नेक्स्ट है मेलिंग इंस्ट्रक्शन. That is, as per the content of the letter, the executive of the firm decides and instructs which way it has to be dispatched. Whether अगर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट में भेज सकते हो. अगर आपको वो लेटर इम्पोर्टेंट है, आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि जो सामने रिसीवर है उसको रिसीव हो गया है, तो आप उसको रजिस्टर्ड एडी पोस्ट से भी भेज सकते हो. रजिस्टर्ड एडी में कंपलसरी होगा वो जो रिसीवर है उसका साइन लिया जाएगा, तो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन है कि उसको मिल गया है. अगर आप चाहते हो बहुत ही तुरंत मिल जाए, अर्जेंटली मिल जाए, तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, या फिर अगर बड़ा पार्सल है तो आप कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हो. तो इस हिसाब से जिस बंदे ने वो लेटर लिखा है उसको पता है ना कि वो लेटर कितना इम्पोर्टेंट है या कितना कम इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो इस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि ऑर्डिनरी पोस्ट है या स्पीड पोस्ट है. Authentic detail regarding the dispatch of a particular post is obtained from the mailing instruction and it is placed either at the top or end of the letter. तो इसमें भी दो ऑप्शन है. हमने जो फॉर्मेट देखा था उसमें सबसे नीचे लिखा था, पर आप सबसे ऊपर टॉप पे भी लिख सकते हो. दैट इज़ लेटर हेड के पास में भी इसको मेलिंग इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो, जैसे भी आपको बेटर लगता हो. पोस्टस्क्रिप्ट. Postscript, after mentioning all necessary details as part of the body of letter, if the letter writer wants to draw the attention of the reader towards some significant matter, then in that case, among the optional part mentioned after the signature, it is mentioned with PS. तो सारी नेसेसरी चीज़ें, सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो बॉडी ऑफ लेटर में होनी चाहिए. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप उसको PS में मेंशन करेंगे. It should be noted that if the writer forgets to mention any significant matter and then mentions as part of postscript, then it suggests carelessness in his part. तो इसका मतलब अगर जो आपने मैटर लिखा है, बॉडी ऑफ लेटर में जो मैटर लिखा है उसमें आप कोई चीज़ छूट गया आपसे लिखने का और फिर आप उसको पोस्टस्क्रिप्ट में मेंशन कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है.
बॉडी ऑफ जो मेन आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड सारी चीज़ आपके बॉडी ऑफ लेटर में ही होनी चाहिए। अगर वहाँ पे आपका छूट गया है इसका मतलब आप बहुत केयरलेस हो, इसका मतलब आपने ढंग से ड्राफ्टिंग नहीं किया है अपने लेटर का। तो पोस्टस्क्रिप्ट में बॉडी ऑफ लेटर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो ही होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई छूट गया है देन इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स एडवाइजेबल टू रीड्राफ्ट द लेटर। अभी तो ठीक है कंप्यूटर है, पर ये उन्होंने जब बनाया है चैप्टर और बुक तब क्या हुआ करता था, टाइपिंग ज़्यादा होती थी। तो टाइपिंग में ये होता था कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी आपको पूरा लेटर वापस टाइप करना पड़ेगा। अभी क्या है, वर्ड फाइल है, हम कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमको सिर्फ वो एक सेंटेंस कहीं बीच में डाल के प्रिंट करना पड़ेगा। वो काफ़ी इजी काम है, इसलिए अभी ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अभी तो लोग कर लेते हैं। पर पहले जब टाइप राइटिंग होती थी तो अगर आपने बीच में कोई लाइन छोड़ दी है ना तो आपको पूरे का पूरा वापस टाइप करना पड़ता था, ज़्यादा टाइम टेकिंग था। पर उसमें भी वो बोल रहे हैं कि वो टाइम लो, वापस लेटर को रीड्राफ्ट करो, जो भूल गए हैं वो बॉडी ऑफ लेटर में डालो, और वो जो बॉडी ऑफ लेटर के अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सिर्फ वही पोस्टस्क्रिप्ट में डालो। It is a necessary formality to put signature after mentioning details as part of postscript. पोस्टस्क्रिप्ट के बाद भी आपको सिग्नेचर डालना है। क्यों? ताकि पता चले कि पोस्टस्क्रिप्ट आपने ही लिखा है। ऐसा ना हो जाए कि भाई आपने ऊपर सिग्नेचर कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने नीचे सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद सेक्रेटरी उस लेटर को ले गई कि मैं पोस्ट करने जा रही हूँ बोल के ले गई, और फिर बैठ के उसने नीचे पोस्टस्क्रिप्ट टाइप कर दिया। और पोस्टस्क्रिप्ट के बारे में आपके जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है उसको पता ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर ने तो ऊपर साइन किया है, उसके बाद पोस्टस्क्रिप्ट टाइप हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पोस्टस्क्रिप्ट के बाद भी साइन होना ज़रूरी है। तो हम अभी तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में रेगुलर पार्ट्स ऑफ द लेटर देखेंगे। थैंक यू।